एक्सरसाइज यानी प्रैक्टिस सेट 2.5 ये अल्फा और बीटा पे डिपेंड है। तो अल्फा क्या होता है और बीटा क्या होता है अल्फा प्लस बीटा और दूसरी बार होता है अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। करना है दोनों का। तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है बी अपॉन ए। आपको ध्यान रखना है क्या होती है बी अपॉन ए, लेकिन माइनस में। क्या अल्फा प्लस बीटा माइनस वैल्यू होती है वो होती है सी अपॉन ए। यहाँ पे ध्यान रखना आपका अल्फा प्लस जो बीटा होता है वो माइनस में होता है और मल्टीप्लाई बाय जो वैल्यू होती है वो प्लस में होता है सी अपॉन ए। यहाँ पर देखिए बी को हम अपॉन ए करेंगे, यहाँ पे सी को अपॉन ए करेंगे और दोनों की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे, वैल्यू को कहाँ करेंगे पुट करेंगे एंड इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखेंगे तो ऐसे होता है एक्स का स्क्वायर यानी ए एक्स का स्क्वायर जो भी आप कह सकते हैं या एक्स का स्क्वायर मान लीजिए, जैसा एक्स का स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस मल्टीप्लाई बाय अल्फा प्लस मल्टीप्लाई बाय अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इक्वल टू 0। यहाँ पे एक वैल्यू आएगी वो सिर्फ आएगी क्या एक्स की। करेक्ट। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको पुट करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा को तो ऐसे पुट होगा एक्स का स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस उसके बाद अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो जहाँ भी आपको अल्फा प्लस बीटा आएगी वहाँ पे ये वैल्यू पुट करना है यानी ए अपॉन बी और मल्टीप्लाई में अगर आएगा तो सी अपन ए। ये आपको ध्यान रखना है। ये अल्फा बीटा बस इतना ही आपको ध्यान रखना है और बाकी सब आंसर हम आसानी से सॉल्व करेंगे। करेक्ट। बाकी जो भी क्वेश्चन है तो ये आप ध्यान रखिए, मैं इसको साइड में यहाँ पे लिख देता हूँ ऑलरेडी क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, सेम एज इट इज मल्टीप्लाई अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इक्वल टू क्या होता है सी अपॉन ए। करेक्ट। मैं यही एज इट इज इसको लिख के छोड़ देता हूँ और बाकी हम इसी को देखते कि आपको सॉल्व करते रहेंगे। करेक्ट। और आपको भी इसको याद रखना है, याद रहिए यहाँ पे माइनस होना जरूरी है, यहाँ पे प्लस होना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन में पूछा गया है आपके पास रूट कितना है। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो इक्वेशन है आपके पास वो आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता कैसा है। तो ए स्क्वायर प्लस बी एक्स उसके बाद आपको दिया गया है प्लस सी इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। करेक्ट। उसमें आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac सेम एज इट इज दूसरा एक और वैल्यू दे के रखा गया है बी स्क्वायर माइनस 4ac। करेक्ट। और दोनों की वैल्यू दे के रखा गया है। एक एक्टिविटी क्वेश्चन है तो यहाँ पे लिखा है 5, यहाँ पे लिखा है -5 और बोला गया है कि दोनों का नेचर बता दीजिए फटाफट। तो नेचर क्या बताएंगे फटाफट। तो देखिए ये ग्रेटर देन 5 है, ये लेस देन 5 है। तो ग्रेटर देन 5 क्या है इक्वल नहीं है। करेक्ट। आप क्या लिखोगे इट इज नॉट इक्वल। करेक्ट। और ये रियल है, लेकिन क्या है रियल है, ये आपको ध्यान रखना है। इक्वल नहीं है बट रियल है। कौन सा जो ग्रेटर देन 0 है। सेम एज इट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac का एक वैल्यू दिया गया है -5। इसका मतलब क्या है ये इक्वल तो नहीं है। करेक्ट। ये भी इक्वल नहीं है 0 के, सेम एज इट इज, लेकिन ये रियल भी 0 है तो ये अनरियल है। आपको बस इतना करना है, काम हो गया आपका। अगर ये इक्वल टू 0 होता यानी 0 के बराबर इसकी वैल्यू होती बी स्क्वायर माइनस 4ac की, तो आप क्या लिख देते ये इक्वल है, साथ में क्या है इक्वल है और यहाँ पे रियल भी है। करेक्ट। बात समझी क्या बताया। अगर ग्रेटर देन है तो आपको क्या है ये इक्वल नहीं है रियल है। अगर लेस देन इक्वल 0 है तो क्या है इक्वल नहीं है लेकिन अनरियल है। और इक्वल टू 0 है तो वो इक्वल भी है और साथ में रियल भी है। आपको ये चीज आपको लिखना है। तो अल्फा इंटू बीटा। ठीक। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन क्या पूछा गया है सम ऑफ रूट। दूसरा क्वेश्चन, पहला ऑलरेडी मैंने करा दिया है, क्या है सम ऑफ रूट। अभी सम ऑफ रूट क्या है। तो सम ऑफ रूट यानी सम का मतलब होता है प्लस करना। करेक्ट। तो ये रूट देखिए यहाँ पे लिखा है सम ऑफ रूट यानी बी अगर मैं कह दूं ये सम, तो देखिए सम ऑफ रूट, सम यानी जोड़ना, यानी हम क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा को जोड़ते हैं वो कितना आ रहा है तो -7 आ रहा है। करेक्ट। सम ऑफ रूट इक्वल टू कितना दिया गया है -7।
7, यानी अल्फा प्लस बीटा को अगर हम जोड़ेंगे तो -7 आ रहा है। सेम एज इट इज बोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखिए, बीच में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको क्या करना है, लिखना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लिखेंगे। लास्ट में आपको दिया प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब प्रोडक्ट का मतलब होता है गाइस बच्चों मल्टीप्लाई करना। क्या होता है, मल्टीप्लाई, यानी अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, करेक्ट, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। तो हमने प्रोडक्ट किया, मल्टीप्लाई हो गया, और ये क्या हो जाता है, तो दिया गया है 5, करेक्ट, आपको 5 है। अब क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देना है। तो मैंने आपको अभी नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख के बताया था, क्या मिल रहा है, एक्स का स्क्वायर प्लस दोनों, यानी सबसे पहले प्लस वाला, यानी अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू 0, सेम एज इट इज। अब क्या करना है, एक्स का स्क्वायर तो एक्स का स्क्वायर रहेगा, आपको कोई डाउट नहीं है। अल्फा प्लस बीटा आपके पास क्या है, माइनस, तो देखिए प्लस है, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये -7, करेक्ट। एक्स है तो एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा क्या है आपके पास, c अपॉन ए, और c अपॉन ए की वैल्यू हमारे पास कितना दिया गया है 5, तो ये हमारा हो जाएगा 5 इक्वल टू 0, यानी हमारा इक्वेशन बन के रेडी हो गया ये एक्स का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 7 इक्वल 5 इक्वल टू 0, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सम ऑफ रूट, यानी आपको रूट को जोड़ा है, यानी अल्फा प्लस बीटा को जोड़ने पर -7 आता है। प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा को 5 आता है। सेम एज इट इज आपको क्या करना है, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो हम यहाँ पे प्लस वाली वैल्यू यानी अल्फा प्लस बीटा को यहाँ रखते हैं, और मल्टीप्लाई यहाँ पे मल्टीप्लाई अल्फा मल्टीप्लाई बीटा को हम कहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया हमारा। तो ये हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन है जो सक्सेसफुली हमने सॉल्व कर दिया बच्चों। आगे करते हैं, और आगे क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, देखिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आपके सम को ये एक्टिविटी शेयर है, आपको 1 मार्क्स के लिए या 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है, और इम्पॉर्टेंट है कि आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे। बिना प्रैक्टिस का देखिए कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आपको ये लगेगा कि हाँ ये आसान है, देखिए आसान नहीं है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं इसको, तो आपको आसान बिल्कुल नहीं लगने वाला है। और अल्फा प्लस बीटा का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके पास देखिए क्या दिया है, 2x का स्क्वायर क्वेश्चन है आपके पास, -4x -3 इक्वल टू 0, करेक्ट। और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या दिया गया है, कुछ नहीं, सेम एज इट इज। अगर आपको क्या है दूसरा दिया है, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इक्वल टू कुछ नहीं, यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी है। तो आपको ऑलरेडी पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b अपॉन ए। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या होता है, c अपॉन ए। दोनों की वैल्यू आपको पता है। यहाँ पे पूरे इक्वेशन में a और b कहाँ है आपको पता ही है। देखिए a इक्वल टू यहाँ पे 2 है, करेक्ट, b इक्वल टू क्या है तो -4 है, c इक्वल टू क्या है आपके पास -3 है। यस वैल्यू को रख लीजिए यहाँ पे b, तो b आपके पास क्या है -4, यस -4। तो देखिए ये माइनस ऑलरेडी अलग है, वो आपको ध्यान रखना है, ये माइनस अलग है। तो यहाँ पे -4 अपॉन ए की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 2, यानी 2 2 जा 4, करेक्ट। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2। यस सेम एज इट इज, सी आपके पास है -3, ए आपके पास है 2, ये डिवाइडेबल नहीं है, यानी आपका आंसर आएगा -3 अपॉन 2, ये आपका आंसर है। यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा -3 अपॉन 2। बच्चों ये सम भी कंप्लीट हो गया, और आपको देख रहे हैं कितना आसान है। बस आपको याद रखना है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा क्या होता है। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे ध्यान रखना है, जब अगर आपके पास b की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है तो ये माइनस आपको, बच्चे क्या करते हैं माइनस में वैल्यू उनको मिली तो करेंगे क्या, माइनस है तो चलिए -4 लगा लिए, नहीं जी ये गलत हो गया। ये -4 अलग वैल्यू है और यहाँ जो माइनस दिया गया है वो अलग वैल्यू है। तो अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली 4 लिखेंगे तो माइनस में आंसर आता है, लेकिन इस माइनस की वजह से माइनस माइनस प्लस हो जाता है और इसका आंसर प्लस में आ रहा है। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है।
माइनस प्लस अगर आपको मिस्टेक होता है, अगर कन्फ्यूजन होता है तो आप प्लीज़ प्रैक्टिस करिए, आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज पछताना पड़ेगा बोर्ड में जाने के बाद, पेपर एग्जामिनेशन में जाके। तो अच्छा है कि एग्जामिनेशन से पहले पछता लीजिए, मेहनत कर लीजिए, क्योंकि 2 महीना 1.5 महीना बचा है, और इसमें अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वहाँ जाने के बाद या 2-3 महीने बाद आपको पछतावा लगेगा कि काश मैंने 10th में अच्छा पढ़ाई कर ली होती, और वो अच्छा नहीं लगता है अगर आप ऐसा करेंगे तो। करेक्ट। आगे बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और आपको पता ही है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती क्या है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। करेक्ट। इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है। आपको याद रहे क्रैमर रूल में डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी रहती है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो दोनों वर्ड में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, डिटर्मिनेंट और डिस्क्रिमिनेंट। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पूछी गई है तो आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करना है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। सेम एज इट इज। अब आगे बढ़ते हैं, तो देखिए आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। अगर इसको मैं रफ कर दूं पूरे को और आगे करता हूं, तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास x का स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इक्वल टू 0। यस गाइस। तो बच्चों ये आपको दिया गया। दूसरा आप क्या पूछा गया है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे पहले। तो यहाँ पे देखिए a की वैल्यू है आपका 1, यहाँ b की वैल्यू है +7 यानी 7, और यहाँ पे 1 यानी -1। करेक्ट, ये आपकी आ गई। अब यहाँ पे वैल्यू रख दी है किसमें, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू में, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac में। 7 का स्क्वायर यहाँ पे 4, a की वैल्यू है यहाँ पे 1, c की वैल्यू है यहाँ पे -1। यस, 49 माइनस 4 1 जा मल्टीप्लाई बाय क्या करना आपको माइनस। तो देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 49, और इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 53। यानी आपके पास वैल्यू कितनी आ गई है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आ गई है 53, और ये आपका आंसर है। तो बहुत आसान है गाइस, आपको करना है, और आई होप सेकेंड और थर्ड आप कर सकते हैं, लेकिन मैं ये भी करा देता हूँ जिससे आपको आसानी होगी, कन्फ्यूजन नहीं होगा, डाउट नहीं आएगा। अगर डाउट आएगी तो भी आप वीडियो में आप देख सकते हैं। तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन आपके पास है। सेकेंड क्वेश्चन कहता है 2y का स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इक्वल टू 0। यस, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गाइस। बच्चों अब आपको क्या करना है, सेम एज इट इज, अभी आपने जो काम किया था, क्या कि a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट करना है, उसके बाद माइनस ac में रख देना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac में, और वैल्यू आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 है, करेक्ट, यहाँ पे -5 है, और यहाँ पे 10 है। करेक्ट, याद रहे माइनस प्लस आपको लेना है, अगर प्लस की वैल्यू है तो आप डायरेक्टली प्लस लेते हैं, लेकिन माइनस की वैल्यू है तो आपको माइनस के साथ वो नंबर लेना है, ये आपको बहुत ध्यान से रखना है। यहाँ पे b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर क्या है -5, तो -5 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है तो 2, यहाँ पे c की वैल्यू है तो 10, क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस है, यहाँ पे 25, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, लेकिन जब स्क्वायर होता है कोई भी माइनस की वैल्यू, यानी माइनस में कोई भी वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू कोई भी स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब पॉजिटिव होने के बाद ये माइनस, ये हो जाएगा 8 10 जा 80, और इसको माइनस करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा, और ये -55, और यहाँ पे इक्वल टू लगाइए। याद रहे इक्वल टू हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू है वो इसके बराबर है। करेक्ट, इसके लिए हम इक्वल टू लगाते हैं, क्योंकि ये सारे वैल्यू जो भी आंसर आया है वो इस वैल्यू के यानी इसके बराबर है। करेक्ट, इसलिए हम इक्वल टू लगाते हैं। ठीक, आई होप गाइज आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आ रहा है, और प्लीज़ आप पढ़ाई करिए, वीडियो लेक्चर देखते रहिए, वीडियो भी देखिए, क्लास ट्यूशन जो भी आप जहाँ भी जाते हैं जाइए, थोड़ा सा खेलिए कूदिए, एंजॉय भी करिए, लेकिन याद रहे आपको कहीं ना कहीं 2 मार्च से आपको पेपर अटेंड करना है, और 2 मार्च के बाद आपको पढ़ने के लिए टाइम नहीं बचेगा। तो कोशिश करिए कि अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ाई हो जाए, जिससे वहाँ पे जाने के बाद आपको कॉन्फिडेंस और आपका जो लाइफ है वो भी अच्छा रहे।
तो आपके पास जो थर्ड है वो है आपके पास √2 x² प्लस 4x प्लस 2√2 इक्वल टू 0। सेम एज इट इज आपको करना क्या है, ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। तो ए की वैल्यू आपको ऑलरेडी 2√2 दिया गया है, यहाँ पे आपके पास क्या है 4, तो बी की वैल्यू आपके पास 4 और सी की वैल्यू है 2√2। सेम एज इट इज b² माइनस 4ac के अंदर ये वैल्यू पुट करनी है। तो b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू √2 यहाँ पे है, c की वैल्यू तो 2√2। यस, देखिए जो रूट की वैल्यू हमेशा रूट के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आपको ध्यान रखना है। रूट की वैल्यू हमेशा रूट के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। तो क्या होगा यहाँ पे -4 मल्टीप्लाई बाय 2 और रूट की वैल्यू है तो रूट के अंदर रूट के साथ ले लो। करेक्ट, देखिए 2 2 हो गया तो 2 2 में से एक 2 हो जाएगा बाहर और यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय -4 और यहाँ पे 4 4 जा हो जाएगा आपका 16 और 16। करेक्ट, तो यहाँ पे 16 लिख लीजिए, -2 2 जा 4 और 4 4 जा 16। करेक्ट, तो 16 में से 16 चला जाएगा तो बचेगा 0, यानी आपका आंसर आएगा 0। ये आपका आंसर है। करेक्ट, सेम एज इट इज। ये थर्ड क्वेश्चन गाइस, ये थर्ड क्वेश्चन आपका था और एक कंप्लीट होता है। देखिए कितना आसान है, बस आपको चाहिए प्रैक्टिस, माइनस आपका रॉन्ग नहीं होना चाहिए। बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। क्वेश्चन दिया गया है डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या करना है, हमें डिटरमाइन करना है रूट का नेचर क्या है। तो नेचर मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया है पीछे कि क्या होता है, अगर ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है और इक्वल टू 0 है तो। करेक्ट, तो हम एक एक सम को करेंगे और नेचर लिखते जाएंगे और समझते जाएंगे कि नेचर क्या है। आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। तो देखिए पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया, सिंपल काम करना है, वही ए बी सी आपको फाइंड आउट करना है, वैल्यू पुट करनी है b² माइनस 4ac में, और उसके बाद जो अगर इक्वल टू 0 आता है, ग्रेटर देन लेस देन 0 आता है, उसकी नेचर लिख देना है। बस बहुत सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास पहला इक्वेशन दिया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो दिया गया है x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये आपको दिया गया। करेक्ट, अब आपको करना क्या है, इसमें ए बी सी फाइंड आउट करना है। ए इक्वल टू आपको यहाँ पे 1 मिल जाएगा, बी इक्वल टू आपके पास यहाँ पे -4 हो जाएगा और सी इक्वल टू 4। करेक्ट, सेम एज इट इज अब क्या करना है, 4b² माइनस 4ac में आप वैल्यू रखिए। तो यहाँ पे -4 है तो -4 का होल स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 4। आई होप आपको वीडियो लेक्चर ये समझ में आ रहा होगा। 4 4 जा हो जाएगा आपका 16, -4 1 जा 4 और यहाँ पे 4 है तो 4 4 जा हो जाएगा आपके पास 16 माइनस 16 और इक्वल टू आंसर आपका आ जाएगा 0। यस, 0 आ गया। तो अब लिख सकते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया, इसको कंपेयर किया। किससे कंपेयर किया, तो लिख सकते हैं आप यहाँ पे कंपेयर विथ किससे, तो देखिए आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² माइनस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। आपने इससे कंपेयर किया और कंपेयर करके वैल्यू फाइंड आउट की, क्योंकि ए बी से कंपेयर करेंगे तो ही आपको ए बी सी की वैल्यू मिलेगी। ठीक, उसके बाद आपने b² माइनस 4ac में वैल्यू पुट की और आपका आंसर आ गया 0। यस, सेम एज इट इज अब आपको क्या करना, लिख देना है। तो आप यहाँ पे लिखोगे hence root is इक्वल टू 0 है, इट मीन्स वो रियल भी है, करेक्ट, और इक्वल भी है। ये दोनों चीज आप, दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, वो क्वेश्चन है सेकेंड वन, 2y² माइनस 7y प्लस 2 इक्वल टू 0। यस गाइस,
तो बच्चों आपको क्या करना है, सेम एज इट इज कंपेयर करना है। तो यहाँ पे लिख दीजिए कंपेयर विथ ए एक्स का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे एक्स नहीं लिखेंगे आप, नहीं तो रॉन्ग होगा। यहाँ पे वाई दिया गया वेरिएबल में, तो आप यहाँ पे वाई लिखेंगे, करेक्ट। यहाँ पे वाई लिख दिया आपने, माइनस है तो माइनस का साइन लिखेंगे, बी वाई है तो यहाँ पे लिखेंगे बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे x होगा तो आप यहाँ पे x लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, और उसके बाद आपको कंपेयर करना है। तो कंपेयर कर दिया हमने, अब मिला क्या हमें, तो a इक्वल टू यहाँ पे 2 मिल गया, b इक्वल टू -7 मिल गया, और c इक्वल टू हमारे पास 2 मिल गया। अब आपको वैल्यू सिंपली b स्क्वायर माइनस 4ac में पुट करना है। देन तो हम लिखेंगे यहाँ पे b स्क्वायर यानी -7 स्क्वायर माइनस 4ac यानी a और c, तो 2 और 2 वैल्यू हमने दोनों जगह रख दिया। 7 7 जा हो जाता है 49, 4 2 जा हो जाएगा 8, 8 2 जा हो जाएगा 16, करेक्ट। 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ गया। और यहाँ पे लिखना है ये ग्रेटर देन 0 है यानी 0 से बड़ा है, तो आप लिखेंगे हेंस रूट इज रियल। देखिए ग्रेटर देन 0 है तो ये रियल तो है बट अनइक्वल। क्या लिखेंगे यहाँ पे, अनइक्वल, ये आपको लिखना, करेक्ट। तो ये आपका आंसर हो गया। सेम एज इट इज थर्ड और लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन नंबर 3 में, वो आपके पास है m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 9 इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, सेम एज इट इज कंपेयर विथ इक्वेशन। तो कंपेयर लिखेंगे यहाँ पे कंपेयर विद, क्या लिखेंगे, m स्क्वायर, सॉरी m है, m की जगह आप क्या लिखेंगे ए एम का स्क्वायर, ओके। उसके बाद प्लस है तो प्लस बी एम प्लस सी इक्वल टू 0। ये आपका कंपेयर हुआ। कंपेयर करने के बाद ए बी और सी आपको मिलेगा, यानी गेट करेंगे आप, क्या करेंगे 1। ए इक्वल टू क्या है, कुछ नहीं, तो आप यहाँ पे कोफिशिएंट 1 लिखेंगे। बी आपके पास 2 है तो 2, और यहाँ पे सी इक्वल टू क्या है आपके पास, सी इक्वल टू 9, यस 9, तो 9, और ए स्क्वायर सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू में बच्चों आप वैल्यू रखेंगे। तो b यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 9। तो 2 2 जा हो जाएगा 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 9। तो 4 1 जा 4 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 4, यहाँ पे इक्वल टू आप 0 मतलब इक्वल टू आप लगाते रहेंगे। ये 4 हो जाएगा माइनस 4 9 जा 36, करेक्ट, और ये माइनस हो जाएगा तो बचेगा -32, करेक्ट। ये -32 आया यानी लेस देन क्या है आपके पास 0 है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे, करेक्ट। क्या लिखेंगे आप, सॉरी, हेंस रूट इज अनरियल एंड अनइक्वल, करेक्ट। क्या लिखेंगे, रूट इज अनरियल एंड अनइक्वल, क्योंकि लेस देन 0 है। यस गाइस, तो ये थर्ड क्वेश्चन का तीनों सम कंप्लीट होते हैं। नंबर 4 है आपके पास, फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट गिवन बिलो, और आपके पास क्वेश्चन दिया गया है 0 और 4, 0 एंड 4। ये क्या दिया गया आपको, अल्फा एंड बीटा। अल्फा अगर हम लेस अज्यूम कर लेते हैं कि ये अल्फा इक्वल टू 0 है और बीटा इक्वल टू 4 है, देन आपको क्या करना है, अल्फा इक्वल टू 0 और बीटा इक्वल टू 4। आपको पता है अल्फा और बीटा जब दिया जाएगा तो आपका जो इक्वेशन बन के आता है वो इक्वेशन बन के आता है एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन है। कब का इक्वेशन है, जब आपको अल्फा और बीटा दिया जाए।
तो सेम एज इट इज हम अज्यूम कर लेंगे 0 इक्वल टू अल्फ़ा और बीटा इक्वल टू, इसको एक बार प्लस करेंगे अल्फ़ा और बीटा को और एक बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम दोनों को प्लस करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा अल्फ़ा इक्वल टू 0 प्लस बीटा इक्वल टू 4 और ये बन जाएगा 4। यानी मैं कह सकता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका 4। सेम एज इट इज़ आपको एक बार मल्टीप्लाई करना है, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा इक्वल टू अल्फ़ा आपका 0 है तो 0 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0 आएगा। इट मीन्स अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा इक्वल टू 0। अब करना क्या है, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है तो आप फॉर्म करेंगे तो यहाँ पे जो भी आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा की वैल्यू हम पुट आउट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे नाउ क्या करें, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा इक्वल टू 0। अब क्या बनेगा, तो एक्स का स्क्वायर रहेगा माइनस माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपने ऑलरेडी फाइंड आउट किया तो ये -4 हो जाएगा। एक्स मल्टीप्लाई है तो एक्स मल्टीप्लाई प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है आपके पास 0 इक्वल टू 0, राइट। तो ये आपका बन गया। अब 0 की वैल्यू कुछ नहीं है तो हम इसको रिमूव कर देंगे यहाँ से, एक्स का स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट है और ऐसे ही तीनों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आपको फोर्थ का सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है, वो दिया है 3 एंड -10, यानी आपको दोनों रूट है, रूट क्या है 3 और -10, आपको क्या करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। सेम इट इज़ टू इजी बच्चों। तो क्या करना है आपको, लेट्स अज्यूम करना है अल्फ़ा इक्वल टू 3 एंड बीटा इक्वल टू -10। सेम एज इट इज़ जब अल्फ़ा एंड बीटा आपको गिवन हो तो आपका इक्वेशन क्या बन के आता है, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन बन के आता है, करेक्ट। तो अल्फ़ा एंड बीटा है तो आपको क्या करना है, एक बार प्लस एक बार मल्टीप्लाई। तो आप प्लस करके देख लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फ़ा 3 प्लस -10, ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस माइनस और 10 आपका 10 हो गया और ये हो जाएगा -7, करेक्ट। और ये अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू आपका आंसर आता है -7। सेम एज इट इज़ आपको एक क्या चाहिए, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा चाहिए। तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा क्या करने हैं आपको, दोनों को मल्टीप्लाई करने, 3 मल्टीप्लाई बाय -10 हो जाएगा -13 और ये अल्फ़ा इंटू बीटा। देन आपको वैल्यू इक्वेशन में पुट करनी है और आपका आंसर मिल जाएगा। एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स से मल्टीप्लाई प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा इक्वल टू 0। देन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की आपकी वैल्यू है तो -7 एक्स प्लस इसकी वैल्यू आई है आपके पास -30 इक्वल टू 0। देन आपको क्या करना है, इसको ठीक कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस तो ये प्लस हो जाएगा 7x और ये प्लस माइनस माइनस तो यहाँ पे हो जाएगा -30 इक्वल टू 0 और ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। तो ये बहुत आसान है बच्चों, ऐसे ही करना है आपको, एक बार अल्फ़ा और बीटा को अज्यूम करना है और उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जब अल्फ़ा और बीटा आपको गिवन है तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन के आती है और आपको एक बार प्लस एक बार मल्टीप्लाई और वैल्यू में रखेंगे और आपका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको दिया गया है वो 1/2 -1/2, तो सेम एज इट इज़ आपको इसमें अल्फ़ा और बीटा मानना है। सच बताओ तो बहुत आसान सम है ये सब, एक थर्ड और फोर्थ अल्फ़ा बीटा जो भी है आपके पास बहुत इजी सम है। इसको करने के लिए थोड़ा सा बस प्रैक्टिस चाहिए आपको, कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर आपको सिर्फ
थर्ड में आपको 1/2 और -1/2 दिया है। सेम एज इट इज आपको क्या करना है, अज्यूम कर लेना है कि ये अल्फा है और बीटा है। बीटा 1/2 माइनस में है और अल्फा 1/2 पॉजिटिव। सेम एज इट इज अल्फा बीटा को आपको क्या करना है, एक बार प्लस करना है और एक बार मल्टीप्लाई करना है। प्लस करेंगे तो 1/2 प्लस -1/2 ये बन के क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ पे 1/2 प्लस माइनस माइनस 1/2 में से 1/2 माइनस हो जाएगा तो ये बन जाएगा 0। करेक्ट, ये आपका काम हो गया। सेम एज इट इज आगे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय -1/2। तो 1 1 जा 1 -1 और 2 2 जा 4, यानी आपका आंसर आएगा -1/4। ये अल्फा और बीटा है। क्या करना है आपको पता ही है, दोनों को आपका इक्वेशन जब अल्फा और बीटा आपको गिवन है तो आपका इक्वेशन जो रेडी होके आता है वो बन के आता है क्या, जो आपका इक्वेशन है वो है एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स से मल्टीप्लाई प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको दोनों वैल्यू रखनी है और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो 0 है, तो 0 से एक्स का अगर मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 0 आएगा, बट हम करके देख लेते हैं। और यहाँ पे क्या है तो -1/4 इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स का स्क्वायर माइनस तो रहेगा नहीं क्योंकि ये वैल्यू हम स्किप कर देंगे, और प्लस माइनस माइनस तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और 1/4 इक्वल टू 0। तो ये आपका इक्वेशन है। यहाँ से आप डिनोमिनेटर को खत्म कर सकते हैं, आपकी मर्जी। बहुत सिंपल बहुत सिंपल बहुत सिंपल, इतना सिंपल है कि अल्फा एक बार मल्टीप्लाई करो एक बार प्लस करो और दोनों को इक्वेशन में पुट करो। हाँ, इक्वेशन आपको याद रखना है कि इक्वेशन ऐसे बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कब, जब आपको अल्फा एंड बीटा गिवन हो रूट में। 4 क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन आपके पास 2 माइनस √5 और 2 प्लस √5 आपको गिवन है। सेम एज इट इज आपको लेस अज्यूम कर लेना है कि अल्फा आपको है 2 माइनस √5 और बीटा इक्वल टू है √2√5। ओके, एक बार आप प्लस कर लीजिए फटाफट, जो आपको आता है 2 हो गया प्लस √5 प्लस करना है, सॉरी यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखिए, और उसके बाद प्लस करिए। बीटा आपके पास है 2 प्लस √5। तो देखिए माइनस है और प्लस है तो प्लस माइनस खत्म, यहाँ पे 2 और 2 बचा तो बचेगा आपके पास 4। सेम एज इट इज आपको करना है अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इक्वल टू, अब यहाँ पर अल्फा और बीटा, तो अल्फा बीटा क्या होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 माइनस √5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस √5। इस चीज़ को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, करेक्ट, जैसा आप नॉर्मल मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेम इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई, ये आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन शॉर्टकट तरीका क्या है, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस में है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इसको अगर हम एक्सपांड करते हैं तो क्या बन के आता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, हाँ कि ना, करेक्ट। और सेम एज इट इज बच्चों, देखिए यहाँ पे ए माइनस बी और ए प्लस बी है, यानी मैं कह सकता हूँ 2 का स्क्वायर और माइनस 5 का स्क्वायर, यानी √5 का स्क्वायर, ओके, और यहाँ 2 का स्क्वायर, यही है। अगर मैं स्क्वायर करूँगा यानी 5 रूट को, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 5 का हो जाएगा 5।
ठीक है, ये तो बन के आएगा आपके पास, हाँ कि ना, ये बनेगा। अब यहाँ पे देखिए 4 में से 5 चला जाएगा, करेक्ट, 4 में से ये 5 चला जाएगा तो -1 आएगा और ये आपका आंसर है। ठीक है, बात समझिए आपको। ए और बी का होल स्क्वायर किया हमने और ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, तो हमने एक्सपांड करना है तो क्या मिलता है हमारे पास, ए माइनस बी और ए प्लस बी, करेक्ट। तो यहाँ पे भी क्या दिया है, ए प्लस बी, तो दोनों का 2 का स्क्वायर और रूट का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, और ये अगर हम माइनस करेंगे तो ये 1 मिलेगा। सेम एज इट इज़ यहाँ पे आपको क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है। तो मैं यहाँ पे इसी में वैल्यू इसकी पुट कर देता हूँ, यहाँ पे हटा के क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर आपके पास तो एक्स का स्क्वायर रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है, माइनस है तो माइनस रहेगा, अल्फा प्लस बीटा आपको इक्वल टू 4 आया तो 4x बन जाएगा। अब मल्टीप्लाई आपके पास -1 है तो -1 इक्वल टू 0। सेम इसको अगर आप ठीक कर लेंगे तो हो जाएगा 4x और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 1 इक्वल टू 0 और ये आपका इक्वेशन रेडी। तो बच्चों आपने एक क्वेश्चन यानी फोर्थ क्वेश्चन, हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या था, ये फोर्थ का चारों सम हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है और ये बहुत आसान है, एक्सरसाइज पूरा बहुत आसान है। बस आपको अल्फा और बीटा के कुछ रूल एंड रेगुलेशन है, जैसे अल्फा क्या होता है आपने पढ़ा था -b/a, सेम एज इट इज बीटा क्या होता है तो c/a। यहाँ पे इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनता है आपको दिखता है, जब अल्फा और बीटा आपको दिया जाएगा, अल्फा यहाँ रखा जाता है, अल्फा बीटा प्लस यहाँ रखा जाता है और मल्टीप्लाई बाय यहाँ रखा जाता है। तो ये आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है जिसको आपको आसान याद रखना है और बार बार प्रैक्टिस करने की वजह से ही आपको ये सक्सेसफुली आएगा और अच्छे से आएगा। बच्चों बिना प्रैक्टिस के लिए कुछ नहीं आएगा, ABCD भी बिना प्रैक्टिस के नहीं आ सकता है। सेम एज इट इज तो मैथ्स है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना है क्योंकि आप फर्स्ट टाइम लर्नर हैं तो इस चीज़ को आप जानते हैं। ठीक है, बाकी पूरा अलजेब्रा ही बहुत आसान है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं। सच में बहुत आसान है। 5 आपको दिया गया है, सम ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट, फाइंड के इफ इक्वेशन, करेक्ट। तो इक्वेशन आपको है, क्वेश्चन को हम जरा समझते हैं पहले और फिर सॉल्यूशन उसका निकालते हैं। क्वेश्चन आपको दिया गया है एक्स का स्क्वायर -4kx प्लस k+3 इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया गया है और कह रहा है क्या, 2 रूट हैं। ठीक, जो रूट हैं वो क्या है पहले समझिए। पहला दिया गया सम ऑफ रूट, क्या दिया गया है, सम ऑफ रूट, यानी रूट को हम सम करेंगे यानी जोड़ेंगे। जब सम करेंगे तो क्या आता है, तो सम ऑफ रूट क्या होता है, ये रूट कहाँ से, आपको पता है कि रूट इसमें क्या है, नहीं पता है तो यस आपके पास रूट है वो अल्फा और बीटा है। यस, रूट क्या है आपके पास, अल्फा एंड बीटा। ये इक्वल टू हैं, किसके इक्वल टू हैं, तो ये कहता है कि डबल देयर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब क्या, रूट के प्रोडक्ट, तो रूट के प्रोडक्ट यानी क्या, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। लेकिन कितने हैं, 2 गुना, यानी डबल है, यानी मल्टीप्लाई बाय 2 है, करेक्ट ना। यानी सम ऑफ रूट, इन दोनों को जोड़ने की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, तो प्रोडक्ट ऑफ डबल। तो आपको क्या करना है, इसमें से अल्फा और बीटा निकालना है। तो देखिए अल्फा और बीटा प्लस यहाँ पे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा, करेक्ट। और इन दोनों वैल्यू को हम क्या कहते हैं, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। अभी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पीछे जो पढ़ा वो यही पढ़ा, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे रखते हैं और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। सेम एज इट इज अल्फा और बीटा। देखिए यहाँ पे ये माइनस है, आपको माइनस नहीं लेना है, सिर्फ 4k लिखना है अल्फा प्लस बीटा में, ये आपको ध्यान रखना है। अल्फा और बीटा यहाँ पे जो प्लस हुआ है वो सिर्फ यहाँ पे 4k है, माइनस के साथ आपको नहीं लेना। तो यहाँ पे लिखेंगे 4k, करेक्ट। 2 है तो आप 2 लिखेंगे। यहाँ पे आपके पास क्या दिया गया, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या है, k+3, यहाँ पे लिखेंगे k+3, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, करेंगे तो क्या आएगा, 2k
प्लस 6 और यहाँ हो जाएगा 4k। डन। के को केस यानी के जो वेरिएबल के साथ है वो वेरिएबल को एक साइड ले लीजिए, यहाँ पे 4k ये माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 2k माइनस में, और यहाँ 6 बचेगा। 4k में से 2k चला जाएगा तो 2k बचेगा और यहाँ पे बचेगा 6। और नाउ अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है k से 2, तो यहाँ पे इस साइड आएगा इक्वल के, जब राइट हैंड साइड में आएगा तो डिवाइड हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 3 जा 6, k इक्वल टू 3। ये आपका आंसर। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 बहुत सिंपल है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, एक स्टार क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसान है। हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 आपको है। क्वेश्चन नंबर 6 एक स्टार क्वेश्चन है जिसमें इक्वेशन आपको दिया गया वाई स्क्वायर माइनस 2i इक्वल माइनस 7 इक्वल टू 0, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये दोनों का आंसर आपको फाइंड आउट करना है, और बीटा का क्यूब, इन दोनों का आंसर निकालना है। सबसे पहले अल्फ़ा और बीटा, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा दो चीज़ें हैं, और सिर्फ यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा ना, हमें पता है कि यहाँ पे क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, करेक्ट। यहाँ पे क्या होता है, सेम एज इट इज़ अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा होता है। डन। तो अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा 2 है, अल्फ़ा और मल्टीप्लाई बाय बीटा क्या है हमारे पास -7। याद रहे अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे माइनस है तो हम माइनस लेने वाले नहीं, वो ऑलरेडी रहता है। आपको सिर्फ 2 लेना है अल्फ़ा प्लस बीटा में, साइन के साथ आपको वो नंबर नहीं लेनी है विदाउट, तो वहाँ पे साइन प्लस है तो प्लस भी नहीं, माइनस है तो माइनस भी नहीं, यहाँ पे सिर्फ वो नंबर लेना है जो 2 है। अब क्या करना है, आपको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप लिखेंगे तो अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस 2ab यानी अल्फ़ा और बीटा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, करेक्ट। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, ये तो होता है अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस 2ab यानी अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा का स्क्वायर, यही होता है, करेक्ट। यानी मैं लिख सकता हूँ अब अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा, यहाँ पे प्लस बीटा है तो ये इसको एक साथ लेंगे प्लस बीटा स्क्वायर, और यहाँ पे लिखेंगे प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। यस, क्या किया मैंने, बस अल्फ़ा और बीटा को एक पास लेके आ गए, अब प्लस 2 अल्फ़ा बीटा हमने यहाँ पे लिख दिया। तो अब ध्यान से देखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर को हमने एज इट इज़ लिख दिया। तो देखिए हमें क्या चाहिए, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर चाहिए, यही तो दोनों चाहिए था। तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा जो होल स्क्वायर है उसको हम क्या करेंगे, प्लस में है इस साइड लेके आ जाएंगे 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू हमारे पास बचेगा अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, यही चीज़ बची, करेक्ट। यही तो हमें फाइंड आउट करनी है और ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा प्लस में क्या होता है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यस, 2 है तो 2, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा 7 है, यानी सॉरी -7 है तो -7, करेक्ट। और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 14 इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, करेक्ट गाइस। और यहाँ पे आपको क्या करना है, जोड़ देना है, यानी प्लस कर देंगे तो 18 आ जाएगा, यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आंसर कितना है 18 है, और ये आपका आंसर है, करेक्ट। और यही आपका करेक्ट है। ओके डन। सेम एज इट इज़ आपको इसी फॉर्मूला से इसी तरीके से आपको क्या करना है, लेकिन आपको यहाँ पे बदलेगा क्या, यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ का जो आपका एक्सपांशन है वो भी बदल जाएगा। तो इसका एक्सपांशन क्या होता है आपको पता ही, ऑलरेडी पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब कितना होता है, ये सॉरी क्यूब, स्क्वायर नहीं क्यूब। अगर हम इसको करेंगे क्या आएगा,
अल्फा का क्यूब प्लस ओके 3 अल्फा बीटा, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा अल्फा हो गया यहाँ पे बीटा का क्यूब, ये आपका फॉर्मूला है। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा, उसके बाद अल्फा बीटा प्लस देन प्लस अल्फा बीटा का क्यूब हो गया। सेम एज इट इज आपको क्या करना है, इसको एज इट इज रखना है। पहले अल्फा और बीटा हमें क्यूब में चाहिए तो इसको हम एक पास लिख लेंगे, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। बचेगा क्या साइड में, तो आप साइड में लिखेंगे 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा ओके। और इसको क्या करेंगे, इस साइड ले जाके माइनस कर लेंगे। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा देन ये पूरा प्लस में है तो इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। नीचे लिखिए, तो यहाँ करेंगे आप अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब, ये पूरा प्लस में है इस साइड आएगा तो माइनस में, तो अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा करेक्ट, ये हो जाएगा। और बचेगा हमारे पास क्या इस साइड, अल्फा का स्क्वायर क्यूब और बीटा का क्यूब। सेम एज इट इज़ आपको वैल्यू पुट करनी है। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या है 2, तो हम 2 लिखेंगे क्यूब के साथ, माइनस है तो माइनस अल्फा बीटा हमारे पास मल्टीप्लाई में क्या होता है -7, हम -7 लिखेंगे। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है 2, तो हम 2 लिखेंगे और कैलकुलेट करने वाले हैं। ये हो गया अल्फा बीटा का क्यूब। यहाँ पे 2 3 जा 8 हो जाएगा, अगर पावर में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 21 और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फ़ा और बीटा का क्यूब। ये 21 2 जा हो जाएगा आपके पास 4 42 और 8 और इक्वल टू सेम एज इट इज़, ये जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा टोटल 50 और 50 क्या होगा आपका पास अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब, और ये आपका आंसर ओके, यही आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट वन और सेकंड वन दोनों हमने कर लिया। बहुत आसान है गाइस, बस आपको इक्वेशन कैसे एक्सपांड करते हैं और एक्सपांशन होता क्या ये आपको याद रखना है। याद नहीं रहेगा तो आपको आंसर नहीं आने वाला है इसका। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन में, अब आपके पास सिर्फ 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या करना है आपको ऑलरेडी गिवन है, वहाँ पे जो क्वेश्चन है और जो रूट है वो क्या है, वो पहले से ही रियल और इक्वल हैं। क्या है, रियल और इक्वल है एक क्वेश्चन के जो रूट है ओके। तो रियल और इक्वल क्या होते हैं आपको पता ही, वो इक्वल टू 0 होते हैं। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके हम रियल और इक्वेशन की वैल्यू रखेंगे और उसके बाद के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे आपको इक्वेशन दिया गया है 3y स्क्वायर प्लस ky प्लस 12 इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू। तो सबसे पहले कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करके कंपेयर विथ किससे, ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। हमने कंपेयर किससे किया, ay स्क्वायर by कंपेयर किससे किया है, ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब देन उसको बस क्या करना है, आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो a इक्वल टू आपकी हो जाएगी क्या 3, b इक्वल टू हो जाएगा आपके पास k और c इक्वल टू हो जाएगा 12 ओके। अब क्या करना है, तो ये ऑलरेडी क्या दिया है, गिवन है आपको क्वेश्चन में रियल एंड इक्वेशन है इसके रूट, यानी इस इक्वेशन के जो रूट है वो ऑलरेडी क्या है इक्वल और रियल है। तो देन आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या है 0।
हमारे पास रूट कहाँ से निकलता है, यहीं से, और ये इक्वल टू क्या है, 0, ये रूट है, क्योंकि हम ये ऑलरेडी कहाँ लिखते हैं, रूट के अंदर लिखते हैं, तो ये रूट है, और रूट क्या है ऑलरेडी इसके क्या है, रियल और इक्वल है। ओके, तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, और उसके बाद जहाँ जहाँ इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की वो वैल्यू पुट करेंगे। देखिए बी स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, तो बी होता है हमारे पास के, तो के का स्क्वायर, ओके, के का स्क्वायर ही होगा, माइनस है 4ac, ए की वैल्यू हमारे पास कितना है 3, ओके, बी की सी की वैल्यू कितनी है 12, और ये हो जाएगा 0। अब देखिए के का स्क्वायर माइनस और 4 3 जा, तो 4 3 जा हो जाएगा 12, 12 इंटू 12, 4 3 जा 12 मल्टीप्लाई बाय 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाता है 144 माइनस में, और के का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये माइनस है, हम इस साइड ले लेंगे इसको, यानी नंबर को एक साइड, वेरिएबल को एक साइड, ये हो जाएगा प्लस 44, यहाँ बचेगा के का स्क्वायर। के का स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, ओके, और यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे, ये बन जाएगा 44 अंदर आ जाएगा, और डायरेक्ट बनेगा ये के, और यहाँ पे 12 बाहर आ जाएगा, ओके, और यहाँ पर के की वैल्यू आ गई 12। सेम एज इट इज़ आपको सेकेंड क्वेश्चन करना है, एज इट इज़ आपको सबसे पहले कंपेयर करना है, इसके इक्वेशन है से ए और बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 करना है। क्यों 0 करना है, क्योंकि आपके पास क्वाड्रेटिक रूट जो है, यानी रूट यहाँ पे लिख सकते हैं आप नाउ, या इफ, यहाँ पे नाउ रूट ऑफ इक्वेशन इज रियल एंड इक्वल, ये ऑलरेडी गिवन है आपके क्वेश्चन में ही। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। यस, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले कि एक्स का मल्टीप्लाई आप करेंगे इसके साथ, और उसके बाद इक्वेशन जो आपके पास आएगी उसको कंपेयर करके वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो के एक्स का अगर एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर के, ओके, मैंने के पहले लिख सकते हैं कि हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि के एक कांस्टेंट नंबर, एक कोफिशिएंट है किसका, एक्स स्क्वायर का, ओके, माइनस के और एक्स का जब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बनेगा 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब कंपेयर कर देना है आपको, आप लिखेंगे कंपेयर विद किससे करना है, तो यहाँ पे x का स्क्वायर यानी ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c इक्वल टू 0, और x मिलेगा आपको, b मिलेगा और c मिलेगा, ओके। ये आपके पास क्या है, यहाँ पे k है, b क्या है तो 2k है, और यहाँ पे c इक्वल टू 6। आपके पास a b c की वैल्यू आ गई। इक्वेशन आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है कि रियल और इक्वल है, क्या है मतलब इस इक्वेशन का जो रूट है वो रियल और इक्वल है, तो आप लिखेंगे इफ रूट इज रियल एंड इक्वल, देन वो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है यानी रूट की वैल्यू है वो हमेशा 0 होगी। देन आपको क्या करना है, b की वैल्यू रखिए, तो b आपके पास क्या है 2k स्क्वायर, ओके, यानी 2k और ये पूरे का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू आपके पास क्या है k है, c की वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू 0। 2k जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2 2 जा 4 और k का स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4k, और 4k का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे हो जाएगा, तो अगर मल्टीप्लाई डायरेक्टली हम कर ले तो हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा 0। बच्चों 4k स्क्वायर माइनस 24k आपके पास आ गया।
अब क्या करेंगे, इसमें से कॉमन हम निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, के है तो के कॉमन आ जाएगा। ओके, जब के कॉमन आ जाएगा यानी 4 के कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक के बच जाएगा, माइनस है तो माइनस बचेगा, और 4 से हम के 24 को डिवाइड कर देंगे तो 4 6 हो जाएगा 24 इक्वल टू 0। ओके, अब ये बाहर वाला एक साइड हम लिख लेंगे तो क्या होगा, 4 यहाँ पे मैं यहाँ से यहाँ लिख देता हूँ, 4 के इक्वल टू हो जाएगा 0 और एक बार रूट की वैल्यू हो जाएगी के माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप इसको डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो भी उसकी वैल्यू के की वैल्यू हो जाएगी 0 ही, और सेम एज इट इज़ के है 6 को माइनस से इस साइड लेके आ जाएंगे तो हो जाएगा पॉजिटिव 6, यानी के की वैल्यू 2 आएगी, के इक्वल टू 0 और के इक्वल टू 6। और ये आपका आंसर, यानी रूट जब हमारा रियल और इक्वल होगा तब तो हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी वो 0 और के की वैल्यू 6। इस 7 का सेकंड क्वेश्चन है और हमने ऐसे करना है, ये आपको ध्यान रहे, हर क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करना है। अगर रियल और इक्वेशन जब रियल और इक्वल होता है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होती है। ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आपको जो भी सवाल मैंने कराए हैं, जो भी सम हमने कंप्लीट किया है, आपको सक्सेसफुली दिमाग में बैठा होगा, समझ में आया होगा। धीरे धीरे रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करते रहिए, कम से कम रोज़ 5 सम अलजेब्रा ज्योमेट्री का सॉल्व करिए। इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।